हमारे YouTube चैनल पे आपका पुनः एक बार स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लेके आए हैं जो 8/2024 को 8/2024 को ये जो पेपर्स हुए हैं 8/2024 को उस क्वेश्चंस का हम लेकर आए हैं। इसमें हम आपको साइंस का और जीके का क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। जो आपको कितने आप सही किए कितने गलत किए इसका भी आप आकलन कर सकते हैं। और इसी के जैसा इसी बेस पे आधारित आपके नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो इसी के जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के बेस से ही हम अपनी तैयारी मजबूत करते हैं और एक नए दिशा की तरफ तैयारी करते हैं। मैं प्रवीण कुशवाहा आपका अपने पीजी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। चलिए सभी दोस्तों, एक बार हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के लिए पहला क्वेश्चन है सामान्य परिस्थितियों में मानव महिला शरीर में निषेचन के बाद भ्रूण को कहाँ रोपित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ रोपित किया जाता है, तो जो आपका आंसर नंबर ए गर्भाशय स्तर पर यानी यूटेरस लाइनिंग पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट था। बाकी जो आप 3 क्वेश्चन जो बच जा रहे हैं जिसको आपने किया था ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत रहे होंगे। तो आप अपने क्वेश्चन कितना करके आए थे उस सब का भी आप अपना आकलन कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे की तरफ क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा समीकरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया को सही ढंग से दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, यही सही ढंग से दर्शाता है, यानी कि B2Al+6HCl और रिएक्शन कराने पे 2AlCl3+3H2 मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है 720 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक कार ब्रेक लगाने के 4 सेकेंड कितने सेकेंड बाद 4 सेकेंड बाद रुक जाती है। यदि कार और यात्रियों का कुल द्रव्यमान 80 केजी है तो ब्रेक द्वारा अनुप्रयुक्त बल कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, -4000 न्यूटन। दोस्तों आप चाहते हैं कि इसका हम फुल सॉल्यूशन लेकर आएँ तो आपको मैं ज़रूर अवश्य ही करवाऊंगा फुल सॉल्यूशन। हर एक क्वेश्चंस का आपका प्रिपरेशन मैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी एएलबी का मैं तैयारी करवाऊंगा। सिर्फ ये मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसमें कि कौन सा आंसर आपका ऑप्शन सही है। मैं सिर्फ इसमें आपको यही जानकारी दे रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपको किस तरह से अपनी तैयारी को मजबूत करना है, कितना आपको फुलफिल होना है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। जिसका इस एग्ज़ाम में कुछ कमियां रह गई वो अगले एग्ज़ाम के लिए अपने प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। तो आपको एक नई ऊर्जा के साथ नई तैयारी करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं प्रवीण कुशवाहा पीजी कोचिंग सेंटर में आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ जाता हूं, ठीक है। बिना संकोच किए आगे मैं बढ़ जाता हूं और आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक तत्वों द्वारा निर्मित द्विपरमाणविक अणु है। द्विपरमाणविक अणु है तो आपका ऑप्शन नंबर सी है O2, जो कि द्विपरमाणविक है, जो कि क्या है मेरे भाई, द्विपरमाणविक है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, नहीं कौन सा सही नहीं है। तो प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र के साथ
संपाति होती है। यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें नहीं बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, मानव मस्तिष्क का मुख्य विचारक भाग कहाँ स्थित होता है। मानव मस्तिष्क का विचारक भाग, जी हाँ दोस्तों, कहाँ स्थित होता है, तो अग्र मस्तिष्क में विचारक भाग स्थित होता है, अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, आगे की तरफ हम क्वेश्चनों को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिएगा, करा 2 केजी द्रव्यमान एक पिंड 3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिमान है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी 9 जूल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 9 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है बड़े बांधों और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सिर्फ सत्य बताना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही एक सत्य है। बड़े बांध नदी प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ नियंत्रण में सहायता कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि पादप में जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के प्राथमिक कार्य क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, पादप में जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के प्राथमिक कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है करेक्ट, जो कि जाइलम जल और खनिज का गमन करता है, फ्लोएम भोजन का गमन करता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि जाइलम क्या करता है, तो जाइलम जल का, यानी कि जाइलम जो है जल यानी कि H2O यानी वाटर का, और खनिज क्या करते हैं, और खनिज जो का गमन करते हैं, और फ्लोएम भोजन का करते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्लोएम क्या करते हैं, तो फ्लोएम भोजन का करते हैं, फूड का करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, करा निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोरीन कार्बन अपरूप का रासायनिक सूत्र है। फ्लोरीन कार्बन अपरूप का सूत्र है, तो C60, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो कि फ्लोरीन का रासायनिक सूत्र है C60, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सा जीव के ऊतक का एक उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जीव के ऊतक का उदाहरण नहीं है, तो न्यूरॉन जो है जीव के ऊतक का उदाहरण नहीं है। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था, तो नहीं वाला आंसर हमारा न्यूरॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीव के ऊतक का उदाहरण नहीं है, तो जीव के ऊतक का उदाहरण नहीं है, तो न्यूरॉन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 12, गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह ऊंचाई के साथ घटता है, यही हमारा गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में एक नियम सही है, कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी की ऊंचाई के साथ घटता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रवीण सर, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और हम RRB ग्रुप डी, NTPC आगामी परीक्षाओं के लिए हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के भी कराते रहेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी आपकी बेस मजबूत करने के लिए हम
वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपकी पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। तो आगे की तरफ हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित अंकों में से कौन सा अंग वक्ष गुहा में होता है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग वक्ष गुहा में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फुफ्फुस जो है हमारे वक्ष गुहा में होता है, याद रखिएगा, वक्ष गुहा में होता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे कि वह बल जो किसी वस्तु की गति के अवस्था में परिवर्तित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो असंतुलित बल कहलाता है। तो यहाँ पे हम असंतुलित बल को फिलअप कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। गति की अवस्था में परिवर्तित करता है, असंतुलित बल कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था में कणों की तीव्र या यादृच्छिक गति सबसे अधिक होती है। तो गैस जो है ना बहुत तेज़ी से चलती है, यादृच्छिक गति करती है, रैंडमली मूव करती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठोस क्या होते हैं, और ठोस के जो कण होते हैं क्लोजली बाउंडेड होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, और तरल क्या होते हैं, इनके कणों के मध्य में थोड़ा गैपिंग होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, थोड़ा इनके कणों के बीच में दूरी होता है और बीच में गैपिंग होता है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं। तो इसीलिए ना तो सी करेक्ट होगा ना तो डी करेक्ट हो जाएगा। यादृच्छिक गति करने मतलब रैंडमली मूव करने वाले क्या होते हैं, हमारे गैसी होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शुक्रवाहिका उच्छेदन पुरुषों से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि जो शुक्रवाहिका है उच्छेदन से महिलाओं को उसी संबंधित, इस प्रकार शुक्रवाहिका उच्छेदन से है, जिस प्रकार से शुक्रवाहिका क्या है, उच्छेदन से है। ठीक है, जिस प्रकार शुक्रवाहिका क्या है, उच्छेदन से है, तो उसी प्रकार पुरुष का, जो पुरुष का है वो किससे संबंधित हो जाएगा, तो वो संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ट्यूबोवेक्टॉमी से संबंधित हो जाएगा, ट्यूबोवेक्टॉमी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, एक बार पुनः देखिए, शुक्रवाहिका उच्छेदन से संबंधित है महिलाओं में, तो पुरुषों से संबंधित ट्यूबेक्टॉमी संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और अगला क्वेश्चन कह रहा है, वायु में ध्वनि की चाल लगभग 340 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि कोई परावर्तक सतह 17 मीटर दूर है, क्या है, 17 मीटर दूर है, तो प्रतिध्वनि को स्रोतों तक लौटने में कितना समय लगेगा, तो 0.1 सेकेंड लगेगा, 0.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका दोस्तों हम पूरा सॉल्यूशन आपको करवाएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में ये इसलिए आपको करवा रहा हूँ इस पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ताकि आपको मालूम पड़े कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर में आते हैं और किस प्रकार से हमें तैयारी अपनी मजबूत रखनी है। ठीक है, तो सिर्फ मैं आपको यही बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं और आपको तैयारी किस तरह से करनी है, और मैं फुल गारंटी लेता हूँ कि आपकी तैयारी मैं बेहतर करवाऊँगा इसी यूट्यूब चैनल पे, पीजी कोचिंग सेंटर पे। मैं वादा करता हूँ कि आज आपको ये करवाने के बाद, ये क्वेश्चंस करवाने के बाद मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ आपके साथ उपस्थित रहूँगा और आपकी तैयारी में मजबूत करवाऊँगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है,
कार्बन यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा पर्याकात्मक समूह यानी कि सिंगल बॉन्ड OH दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एल्कोहल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रजनन की कौन सी विधि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करती है? तो अलैंगिक प्रजनन जो है तीव्र वृद्धि में सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी अच्छी तरह से स्पष्ट करता है कि किसी तत्व के समस्थानिकों का रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है। कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, जो द्रव्यमान जैसे भौतिक गुणों को प्रभावित करती है, भौतिक गुणों को प्रभावित करती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है लेकिन उनके न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, जो द्रव्यमान जैसे भौतिक गुणों को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस प्रकार निर्भर करती है? तो सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सोलेनाइड चुंबक की तरह व्यवहार करता है क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि ये जो है क्योंकि इसलिए करता है क्योंकि इसके फेरों में प्रवाहित धारा की चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जी हाँ दोस्तों, जोरदार क्वेश्चन आ चुका है। आपकी तैयारी को देखिए कितनी मजबूत करना है। आगे की तरफ देखिए, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब H+ यानी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन में pH पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, तो विलयन पर प्रभाव यह घटता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय संरचना वक्रता के संशोधित करने में इस प्रकार रेशेदार जेली जैसे नेत्र लेंस को फोकस दूरी में बदलने की उत्तरदायी है? तो ऑप्शन है, ये हमारी क्या करती है? फोकस दूरी को बदलने में उत्तरदायी होती है सिलियरी पेशियाँ। आगे की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है दोस्तों, ये तो मैथमेटिक्स का है, तो इसका क्वेश्चन हम सिर्फ आपको आंसर करा देते हैं, ठीक है? आप बस मिला लीजिएगा। मैं इसका जब मैं तैयारी कराऊंगा चैनल पे तो हर क्वेश्चन का मैं फुल सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। सिर्फ ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, बस आप मिला लीजिए कितना आपने सही किया है और किस तरह के पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो एक वस्तु, चलिए मैथ वाले हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई? अब सीधे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।